नमस्कार दोस्तों, आज जैसे क्वेश्चन देखो, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। ठीक है, अनुपात दिख रहा होगा ना, 2:1 का अनुपात है। क्लियर है? ठीक है। इसमें व्यय में तो यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय बतानी है। ठीक है, आय समझो। देखो ये है आय, आय कितनी है? 3:2। बात को समझ लो, ये राम है और ये श्याम है। ठीक, और इनका व्यय कितना है? व्यय दिया है, ये आय है, ये व्यय है। ठीक, ये ध्यान रखने तुम्हें। व्यय कितना है? 2:1। क्लियर है? समझो, आय में से अगर व्यय घटेगी तभी तो बचत आएगी। मान लो कोई भी व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है उसमें कुछ खर्च कर देता है तो यहाँ तो बचत आ जाएगी इसे भी। मैं समझे? ठीक है, समझ में आई बात नहीं? ठीक है, अब समझो, यहाँ इनकम हो जाएगी, यहाँ एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यहाँ सेविंग हो जाएगी। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। तो इन्होंने देखो 2 में से 1 खर्च कर दिया, इन्होंने 3 में से 2 खर्च कर दिया, तो एक ही एक बचा, यानी कि अनुपात बराबर है। बराबर है अनुपात। तो बचत कितनी भाई? 3 में से 2 खर्च कर दिया, 1 बचाया। इन्होंने 2 में से 1 खर्च कर दिया, 1 बचाया, तो यानी कि ये अनुपात समान है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तुम्हें अनुपात से देखो, तुम समझे? 3 में से 2 चला गया, 1 रुपया बचा, 1 बराबर कितना? प्रत्येक की बचत कितनी? 4,000। तो 1 बराबर 4,000 हो गया, कितने हो गया? ठीक, समझ गए हो? पूछा गया तो राम की आय पूछी, तो राम जी है ना, पहले वाला राम है। ठीक, बाद में श्याम है, तो आय पूछी है तो आय गुणा कर दो, 3 चक्कू 12। तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 4,000 गुणा 3 बराबर 12,000। क्लियर है? बात नहीं? ठीक, एक और देखो, आय और व्यय से क्वेश्चन। ठीक है, खर्च से है। रीता और गीता प्रतिमाह क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए पाती हैं। 6,000 और 8,000 पाती हैं। ठीक है ना, बात को समझ गई हो? 6,000 8,000 कौन है? एक तो है रीता और एक है गीता। क्लियर है? पाती हैं, दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। आप समझो, 100% लेके चलो, जब भी परसेंट की बात आए, उसमें से 70 खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया। ठीक, तो बचा कितना? 30 बचा, 30% बचा। नहीं समझे? इसने कितना खर्च कर दिया? 80%, तो बचा कितना? 20% बचा। और उन्होंने पूछा क्या है? दोनों की बचतों में अनुपात पूछा है, तो बचत निकाल दो। ठीक है ना, ये अनुपात में तो 6,000 है, 6,000 का ये कितना बचा? इसका 30% बचा। ठीक है, परसेंट हटाओ, 100 से भाग करोगे। क्लियर मेरी बात की नहीं? अनुपात 8,000 का कितना हो जाएगा? 8,000 का निकालो, 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना? 20%। ठीक है, परसेंट यहाँ हो जाएगा, परसेंट हटे 100 से भाग होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक, 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर? 1 2 3 1 4 1 2 3 4 कट जाए, 6 3 18। अनुपात एक पूछा था, इसलिए हमने अनुपात लेके चले। देखो बचतों में अनुपात बताने हैं। ठीक है ना, और 8 दूनी 16। क्लियर है? और भी कट जाएगा, 2 ने 18, 2 पे 16, 9:8। क्लियर मेरी बात की नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि 3 a बराबर 4 b बराबर 5 c हो तो a और b और c का अनुपात चाहिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, a b c d, 4 ऑप्शन है। अब समझो, जब बराबर दिया जाए तो रेशियो तुम्हें कैसे सेट करना है, इस पे कई बार बात की, एक बार फिर देख लो। एक ऐसा नंबर मानो कि इसका 3 4 5 का भाग चला जाए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 को 20, 20 के 60, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 क्या हो गया? एलसीएम। तो 60 का इसमें भाग करोगे, जब भाग इसका करोगे इसमें, तो एक तरीका बता दें, तो इनका और इनका गुणा कर दो। ठीक है ना, तो ए का ए बी सी समझो। पहले देखो, इसका इसमें भाग दो तो 4 5 20 आएगा। ठीक, 20 यहाँ लिख दो, बात तो समझ लो। ठीक, और जब 4 का दोगे तो ये आएगा अंतिम 15। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। फिर 5 का दोगे तो 4 3 12 आएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर मेरी बात की नहीं? नहीं समझ में आ रही तो दिन लेके कर ले भाई, से शॉर्ट करो तो ऐसे कर लो, ऐसे काट भी दो अगर कट जाए तो, ना कटे तो यही 20 15 12, 20 15 12 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बीसी में अनुपात